व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति का संस्कार ये बताता है कि ये 2 कौड़ी का आदमी है या 100 करोड़ का आदमी है। तो बम के साथ उड़ा दूंगा तेरे, समझ में नहीं आती तेरे कितनी दफा बोला है मुसलमान से पीछे हट जा। खैर, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन का कार्यकर्ता था, कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। कंजरी के बच्चे चौक के ऊपर जिंदा जमा दूंगा तेरे को मैं। सनातन, जिसका मतलब है जो अनादि और अनंत हो। हजारों सालों से भारतीय उपमहाद्वीप में इस धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इसका इतिहास चिरागों की लौ से लिखा गया है। कई बार आक्रांताओं ने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिटा सके, इसलिए क्योंकि सनातन के प्रचारक सदैव इसकी रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। इस सिलसिले में 19वीं सदी में पंडित लेखराम और 20वीं सदी में स्वामी श्रद्धानंद को अपनी जान गंवानी पड़ी। 21वीं सदी में हाल की घटनाओं को देखें तो 2 साल पहले पालघर में हिंदू साधुओं की निर्ममता से पीट कर हत्या कर दी गई थी। सनातन धर्म के प्रचारक कमलेश तिवारी की भी कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी। डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद गिरी को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इसी सिलसिले में आजकल विश्वविख्यात मथुरा के कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज कई अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। हर बार की तरह एक बार फिर उनको जान से मारने की धमकी मिली है, और ये धमकी हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सऊदी अरब से मिली है। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज इस समय महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हैं। उनका कथा का कार्यक्रम चल रहा है जो 31 दिसंबर तक चलेगा। यहीं पर देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को सऊदी अरब से फ़ोन पर अपशब्द बोलते हुए जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो बम के साथ उड़ा दूंगा तेरे, समझ में नहीं आती तेरे कितनी दफा बोला है मुसलमान से पीछे हट जा। कंजरी के बच्चे चौक के ऊपर जिंदा जमा दूंगा तेरे को मैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं, मैं अपने सनातन के लिए कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। खैर, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन का कार्यकर्ता था, कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। इसके बाद देवकी नंदन महाराज ने गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से संज्ञान लेने के लिए कहा। आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप सबसे मैं एक आग्रह करूंगा, सनातन की आवाज रुकनी नहीं, चलती रहनी चाहिए। तो आप इसमें संज्ञान लें और जो भी संभव हो सके वो कार्य आप करें। और आप सनातनियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी एकजुट होइए, सनातन का कार्य कीजिए। हम किसी को मिटाने के लिए नहीं, हम अपने आप को बचाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। जानलेवा धमकी पर महाराष्ट्र पुलिस ने संज्ञान लेकर एनसीआर दर्ज कर लिया है। साथ साथ कथा पंडाल में भी कड़ी सुरक्षा दी गई है। धर्मगुरु की सुरक्षा को लेकर उनके परिवार और शिष्यों में चिंता व्याप्त है। इससे पहले भी महाराज जी को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। इतनी धमकियों के बाद भी सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार ने महाराज जी की सुरक्षा को लेकर कुछ भी इंतजाम नहीं किया है। खासकर जब भी वो महाराष्ट्र जाते हैं तो धमकी ज़रूर दी जाती है। पिछली बार महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान भी दुबई से धमकी भरा फ़ोन आया था। जिस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं वहाँ सनातन धर्म का प्रचार करना क्या गुनाह है? सनातन धर्म का प्रचार प्रसार देश में क्या विदेशों तक में हजारों सालों से चला आ रहा है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या सिख हो। सवाल ये है कि क्या अब कट्टरपंथ सैकड़ों साल पुराने रूप में फिर से सामने आ रहा है? क्या नुपुर शर्मा का समर्थन भर करने से उदयपुर के कन्हैया लाल, नागपुर के उमेश कोल्हे, कर्नाटक के प्रवीण समेत न जाने कितने हिंदू कट्टरपंथ का शिकार हो गए? सवाल ये भी है कि जिस देश में अमरनाथ यात्रा से लेकर वैष्णो देवी यात्रा तक आतंकी अलर्ट होता हो, देश के विख्यात मंदिरों की सुरक्षा कड़ी की जाती हो, वहाँ न तो अजमेर शरीफ न निज़ामुद्दीन औलिया जैसी विख्यात दरगाहों और विख्यात मस्जिदों की सुरक्षा को कोई खतरा न ही आतंकी अलर्ट घोषित होता है। सवाल ये भी है कि कब तक साधु संतों और धर्म प्रचारकों को धमकियां मिलती रहेंगी? सरकार कब सनातन के प्रहरियों को सुरक्षा देगी? महाराज जी को सरकार कब सुरक्षा देगी? और उससे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा पर कब लगाम लगाई जाएगी?
मथुरा से अमित भार्गव और मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया।